दोस्तों, आधी रात के परिवार के जो लोग थे उनकी आंख खुल जाती हैं। और फिर जो पिता है वह देखता है कि जो उसकी 17 साल की बेटी है वह घर से गायब है और जो उसका फोन था वह भी गायब है। पिता है वह अपनी बेटी को चारों तरफ खोजता है और खोजते खोजते पिता है आधी रात को अपनी बेटी को खोज रहा था और खोजते खोजते पिता है वह खेतों की तरफ पहुंच जाता है। और वहां पर वह देखता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी बेटी है वह गांव के ही एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पाई जाती है। और फिर वहां पर कुछ ऐसा तांडव होता है कि सुबह होते होते जो उसकी 17 साल की बेटी थी उसके 13 टुकड़े मिलते हैं। और फिर पुलिस है यहाँ पर उसके जो प्रेमी है उसको गिरफ्तार करती है, उसके पिता को गिरफ्तार करती है। और फिर आखिरकार आधी रात को पिता की आंख कैसे खुली और यह पुलिस है यह प्रेमी को क्यों गिरफ्तार करती है, यह प्रेम कहानी चल रही थी। और जब आप भी ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और आज की जो ये घटना है ये घटना फिरोजाबाद की है। तो चलिए शुरू से मैं आपको ये घटना बताती हूँ। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपको मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है और यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और फिरोजाबाद के अंदर ही लगभग 5 ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जिसमें से एक शहर जसराना भी लगता है। और यह जो जसराना है यह सुखावात के पास लगता है। और जसराना के अंदर ही जब 21 अगस्त 2025 की सुबह सुबह वहीं का रहने वाला होता है एक इंद्रपाल नाम का व्यक्ति। वह सुबह सुबह चारों तरफ अपनी बेटी को, जो उसकी बेटी है 17 साल की, अपनी बेटी को खोजता है। और वह सुबह सुबह अपनी बेटी को खोजता है और खोजते खोजते वह गांव वालों से भी पूछता है कि आपने मेरी बेटी नेहा को कहीं देखा का। तो वह सुबह लगभग 5 या 6 बजे का ही समय था। वह सभी गांव वाले थे उन सभी से पूछ रहा था और वह अपनी बेटी को खोज रहा था। और सुबह के 5-6 बजे के आसपास का समय था तो उसी समय गांव में हल्ला हो जाता है कि जो खेत हैं उन खेतों के में अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और सुबह सुबह का टाइम होता है अंधेरा अंधेरे का। और क्योंकि वहां पर खुले में कुछ महिलाएं ऐसी होती जो खुले में वहां पर शौच करने के लिए जाया करती थी और फिर वहां पर उजाला हो जाता है, इसीलिए महिलाएं सुबह सुबह है अंधेरे अंधेरे ही जाती हैं। और फिर जैसे ही वह महिलाएं जाती हैं तो वह देखती हैं वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है लड़की की। और फिर तुरंत जो इंद्रपाल है उस नेहा का पिता वह भी वहां पर जाता है तो वह देखता है कि यह तो उसी की बेटी नेहा है और किसी ने नेहा की हत्या कर दी है। और नेहा के शरीर के लगभग 13 टुकड़े यहाँ पर कर दिए गए थे और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने नेहा के कुल्हाड़ी से काटकर 13 टुकड़े किए हैं। और 13 टुकड़े में 17 साल की जो नेहा है इसका ये हाल था। और फिर फौरन जो जसराना पुलिस स्टेशन है वहां पर यह पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। और फिर पुलिस है वह बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो पिता था इंद्रपाल उसका रो रो कर नेहा के लिए बहुत बुरा हाल था, अपनी बेटी के लिए वह बहुत ज्यादा रो रहा था। और इंद्रपाल के एक बड़ा बेटा है वह गुड़गांव में रहकर नौकरी करता है और नेहा इसके 2 बेटियां थी और इसमें ये नेहा थी, यह सबसे छोटी बेटी थी इसकी। और नेहा थी यह पढ़ाई करती थी। 21 अगस्त की रात को यह तो यानी कि 20 अगस्त की रात को तो यह घर पर सोई थी, लेकिन जब 21 अगस्त सुबह हुई तो यह घर से गायब थी। तो फिर ये बताते हैं कि हमने सुबह उठकर देखा तो नेहा घर से गायब थी। हमने नेहा को इधर उधर खोजने की कोशिश की, फिर गांव में हल्ला मच गया कि खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर हमने यहाँ पर आकर देखा तो पता चला कि यह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी नेहा की ही है। फिर पुलिस यहाँ पर छानबीन में लग जाती है कि आखिरकार नेहा है वह खेतों में कैसे आई और नेहा की डेड बॉडी है वह खेतों में कैसे आई। जब यहाँ पर पुलिस जांच छानबीन करती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि नेहा के मरने से पहले नेहा के गलत काम भी हुआ था नेहा के साथ। और फिर साथ में पुलिस यह भी जाहिर करती है अगर नेहा का किसी के साथ कोई गलत काम करता नेहा के साथ जबरदस्ती से तो नेहा यहाँ तक नहीं आती। अगर नेहा का किसी के साथ कोई प्रेम संबंध था तो उसके साथ नेहा यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ पर जो नेहा ने संबंध बनाए थे वह अपनी मन मर्जी से बनाए थे क्योंकि उसके शरीर पर नहीं तो कोई नाखूनों के निशान थे, न ही कुछ और खरोंच के निशान थे।
और फिर यहाँ पर नेहा के टुकड़े मिलते हैं और आखिरकार पुलिस सबसे पहले यह छानबीन करती है कि जो नेहा का जो बॉयफ्रेंड है वह कौन है, नेहा का प्रेमी कौन है। फिर नेहा के प्रेमी के बारे में गांव के एक एक लोगों से पूछताछ की जाती है और फिर जो नेहा के घर में फोन थे उन फोनों को चेक किया जाता है। फिर पुलिस इन नंबरों को ऐसे खोज करती है कि जैसे कि किसी प्रेमी, अगर कोई नेहा का प्रेमी है तो नेहा ने किसी के घर वाले के फोन से तो वो अपने प्रेमी के पास फोन किया होगा। भाई जो होगा उसका 21 अगस्त को रात को जरूर नेहा ने किसी ना किसी को कॉल किया होगा। फिर जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जो नेहा का पिता है इंद्रपाल, उसी के फोन से रात के लगभग 1:30 बजे एक नंबर पर कॉल किया गया था। फिर पता किया जाता तो यह नंबर किसका है तो पता चलता है कि यह नंबर गांव के ही आयुष का है। और फिर पुलिस है वह यहाँ पर आयुष को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आयुष को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस आयुष से पूछताछ करती है, उसे पूछती है कि तुमने पहले तो नेहा के साथ संबंध बनाए और फिर तुमने उसकी हत्या कर दी। और फिर आयुष है वह यहाँ पर घबरा जाता है और आयुष कहता है कि साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि साहब जब नेहा मेरे से मिलने के लिए आई तो हम दोनों आपस में संबंध बना रहे थे, तो इसी बीच में जो नेहा का पिता है इंद्रपाल वह आ जाता है और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। और फिर मैं तो यहाँ से भाग गया था और उन जो कुछ भी किया है पीछे से नेहा के पिता इंद्रपाल ने ही किया है। फिर पुलिस को पता चलता है कि यह सब कुछ तो नेहा के पिता इंद्रपाल ने ही किया है। फिर पुलिस वह इंद्रपाल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करती है। और फिर जो ये इंद्रपाल है इसको गिरफ्तार करने के बाद इसे पूछताछ करती है पुलिस, तो यह बताता है कि साहब मुझे मेरी बेटी के ऊपर पहले से कई दिनों से शक था। मुझे पता चला कि पास में ही एक गांव है, दिनोली गोरवा गांव लगता है, वहां का रहने वाला एक लड़का है। मेरी बेटी का उसके साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं और इस बारे में मैंने अपनी बेटी को कई बार समझाने की कोशिश भी की और अपनी बेटी को मनाने की कोशिश भी की कि तुमने जो प्रेम संबंध पाल रखा तुम्हें इसे खत्म कर दो, लेकिन मेरी बेटी थी वह किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। और मेरी बेटी जो गांव के पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति जो लड़का है आयुष, यह गांव में फेरी लगाने के लिए आया करता था। इसी बीच में इस मेरी लड़की नेहा का इसके साथ संबंध हो गया और फिर ये दोनों नंबरों के आदान प्रदान कर लेते हैं। और ये जो नेहा है यह अपने ही पिता के फोन से अपने प्रेमी के पास कॉल किया करती थी और यह लगभग पिछले 1 साल से चल रहा था। और फिर ये जो नेहा है यह प्लान करती है 21 अगस्त को कि आज रात को हमें मिलना है। जैसे ही ये मिलने का टाइम फिक्स करती है, फिर ये रात को अपने प्रेमी के साथ मिलने के लिए जाती है। जो फिर तो ये पिता था, यह अपना जो फोन था यह अपनी चारपाई के ऊपर रखकर सोता था। फिर नेहा है वह अपने पिता का फोन उठाती है और अपने प्रेमी के साथ मिलने के लिए चली जाती है। और फिर रात को अचानक से पिता की आंख खुलती है। पिता टाइम देखने के लिए अपना फोन देखता है, पिता को फोन नहीं मिलता तो पिता देखता कि कहीं फोन खिसक के मेरे नीचे तो नहीं चला गया है, कहीं फोन की डिस्प्ले तो नहीं टूट जाएगी। और ऐसे कर कर पिता की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह तुरंत उठकर देखता है कि कहीं फोन मेरी बेटी नेहा के पास तो नहीं है। फिर वह देखता है तो नेहा घर पर नहीं मिलती है, तो वह देखता है कि फोन भी गायब है, नेहा भी गायब है। नेहा अपने प्रेमी से मिलने के लिए ही गई है। और फिर वह कुल्हाड़ी लेकर नेहा को इधर से उधर खोजना शुरू कर देता है और खोजते हुए वह खेतों की तरफ पहुंच जाता है। और जब वह खेतों में देखता है तो नेहा और उसका जो प्रेमी है वह आपत्तिजनक स्थिति में मिलते हैं। और जब नेहा को वह आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसका खून खोल उठता है। और फिर जो उसका नेहा का प्रेमी था वह तो यहाँ से भाग जाता है और लेकिन नेहा है वह नहीं भागता है। फिर पिता ने तुरंत यहाँ पर ताबड़तोड़ नेहा के ऊपर 13 वार किए थे और जहाँ पर नेहा के कुल्हाड़ी लगी थी वहां पर नेहा का जो शरीर का हिस्सा है वह अलग हो जाता है। और फिर वह घर पर वापस आ जाता है। सुबह होते ही वह नेहा को खोजने का ड्रामा करता है। और फिर पुलिस है वह यहाँ पर प्रेमी और जो उसका पिता इंद्रपाल है नेहा का, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेमी को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये जो लड़की थी यह 17 ही साल की थी और प्रेमी था वह इसके साथ बहला फुसला कर संबंध बना रहा था। पुलिस है यहाँ पर प्रेमी को उठाकर जेल भेज दिया जाता है और पिता के ऊपर यह केस लगता है कि पिता ने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। और साथ में यह भी पता चलता है कि जो इंद्रपाल है वह अपने परिवार वालों को भी हत्या के बारे में बताया था। और फिर जिसकी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाती है कि अगर कोई इसमें शामिल है तो उसको भी जेल भेजा जाएगा।
इस पिता ने अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी की इतनी खौफनाक ढंग से हत्या की। आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इस पिता ने सही किया या गलत किया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।